हेलो मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज लेके आए हैं आप सभी के समक्ष बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ की एपी चैप्टर को, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी और इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्टकट में देखा जाए तो एपी कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में हम आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाले हैं कि नहीं, इंट्रोडक्शन क्लास। और यहां से इंट्रोडक्शन से ही आप लोग समझेंगे कि आखिर एपी का जड़ कहां पर है, एपी को स्टार्ट कहां से करते हैं, एपी को हम पढ़ते कहां से हैं। और केवल इसी क्लास से, एक्सरसाइज में तो हम लोग मैथ बनाते हैं ना, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग यहां से पूरा एपी का स्टार बनेंगे। यानी आप जो है ना एपी के स्टार आज से बन जाएंगे। एपी का इंट्रोडक्शन क्लास आज के बाद देखने का जरूरत नहीं है। आते यहां पे स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर कि हम लोग जो है ना इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाले हैं, और वो भी क्लास 10th के लिए और मैट्रिक परीक्षा के लिए जो है ना तैयारी आप कर रहे हैं। और 2027 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर, और ये चैप्टर 5 है। और यहां से हम लोग शॉर्टकट में देखें तो एपी पढ़ने वाले हैं, और ये जो है ना हिंदी में इसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरे बच्चे समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी कहते हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो समांतर श्रेणी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो समांतर श्रेणी को, समांतर को सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं समान अंतर। क्या लिख सकते हैं बाबू? तो समान अंतर लिख सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि समान जोड़ अंतर भी कह सकते हैं। समान जोड़ अंतर से क्या बना है? तो समान अंतर बना है। ठीक है, और आगे अगर देखें बच्चे तो हम लोग कहें तो एपी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी हम लोग कहते किसे हैं? समांतर कहीं कहीं श्रेणी ऐसे लिखा जाता है, और कहीं कहीं मेरे बच्चे समांतर श्रेणी ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो समझेंगे यहां पर ध्यान से कि सबसे पहला चीज ये कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक मैंने सीढ़ी बना दिया, है ना, एक मैंने सीढ़ी बना दिया, जिस सीढ़ी को लगा करके छोटे छोटे छत के नीचे जो लगा करके और कोई काम किया जाता है, इससे छत पे जाया जाता है। छोटे छोटे जो छप्पर होते हैं उस पर चढ़ करके कोई काम किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीढ़ी जो है, अगर देखा जाए कि प्रत्येक दूरी इसका क्या है बाबू, तो बराबर है। प्रत्येक दूरी क्या है? बराबर है, यानी इसके बीच में समान अंतर है ना। क्या है? समान अंतर है। तो हम इसको क्या कहेंगे? यह है जो है समांतर है। क्या है? समांतर है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। किस में है? समांतर श्रेणी में है। और मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो यह जो है एपी में है। ठीक है ना, यह क्या है? एपी में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा को, है कि नहीं। इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे संख्याओं की ऐसी श्रेणी, लिखेंगे यहाँ पर संख्याओं की ऐसी श्रेणी, है ना, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों का, जिनके दो क्रमागत पदों का, जिनके दो क्रमागत पदों का यहां पे अगर देखा जाए तो अंतर समान होते हैं। क्या होते हैं? अंतर समान होते हैं। अंतर समान होते हैं। क्या होते हैं बाबू? समान होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे समांतर श्रेणी में कहा जाता है। उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है कि नहीं। उसे क्या कहा जाता है बाबू? समांतर श्रेणी कहा जाता है कि नहीं। अब चलते हैं, बात करते हैं उदाहरण की। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? उदाहरण, है ना। अब आप लोग बताओ कि उदाहरण में हम लोग क्या लिख सकते हैं? समांतर श्रेणी हम लोग कहते किसे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिख देता हूं 3 3 7, 3 और 7 और 11, उसके बाद है 11 के बाद कितना लिखें? तो 15, 15 के बाद लिख देता हूं 19, 19। अब डॉट डॉट। चलो बताओ क्या यह एपी में है?
3, 3 और 4 का अंतर कितना होता है, 7 का अंतर कितना होता है, 4 होता है कि नहीं। उसके बाद 7 और 11 का अंतर कितना होता है, तो यहाँ पे जो है 4 होता है। 11, 15 का अंतर कितना होता है, तो 4 होता है। और 15, 19 का अंतर कितना होता है, तो 4 ही होता है। हम इसे कहेंगे कि यह जो है एपी में है ना। क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे बच्चे मेरे कि एपी में है। ठीक है ना बाबू। अब आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ यहाँ पे हम लेते हैं। अब आइए और भी यहाँ पर हम कुछ लेते हैं एपी। अभी हम कुछ यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 और डॉट 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 डॉट। चलो, सबके बीच का अंतर क्या है, बराबर है। और है कितना, तो 5 है। तो सबके बीच का अंतर अगर 5 है तो इसे हम लोग कहेंगे कि एपी में है, एपी में है। चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या हम -20 माइनस यहाँ पे 15 -10 और -5 अगर ऐसे करते हैं तो क्या यह एपी में है। एपी में बिल्कुल है, क्योंकि इसका अंतर क्या है, तो -15 से हम घटा रहे हैं कितना, तो -20, यानी कि -15 और ये हो जाएगा +20। यहाँ पे आ रहा है 5। क्लियर है। इसके बीच का हम मैंने डिफरेंट निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद पता चला कि यहाँ पे 5 आ रहे हैं। ठीक है। और क्या इसके और इसके बीच के भी डिफरेंस 5 ही आएंगे। चलो पता करते हैं यहाँ पर। तो -10, फिर यहाँ पे निकालते हैं -10 और माइनस करना है कितना, तो -10 और माइनस करना है बाबू यहाँ पर माइनस का 15। क्या इसके भी बीच का डिफरेंस जो है 5 ही आएगा। चलो चेक करते हैं। तो -10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, 15 से 10 जाएगा, कितना होगा, 5 होगा। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे सेम ही आ रहा है, तो इसको भी कहेंगे कि यह भी जो है एपी में है मेरे बच्चे। क्या है, एपी में है। आप कहोगे कि यस सर ये भी जो है एपी में है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। यहां भी आप कहेंगे कि सर ये भी एपी में है। ठीक है ना। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी में कहते हैं। अब चलिए एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं यहाँ पे, एपी है या नहीं। सवाल है यहाँ पर ये कि एपी है या नहीं, एपी है या नहीं, है ना। मैंने सवाल क्या किया आपसे, एपी है या फिर नहीं है बच्चों। ठीक है। चलो यहाँ पे हम सवाल देते हैं आपको। सबसे पहले आप लोग बताओगे कि 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 12, 15, 20। आप लोग बताओ क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर कुछ विमर्श कर रहे हैं, तो पता क्या चल रहा है कि क्या यह एपी में है। तो यहाँ पे चलो डिफरेंस पता करते हैं। 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 2। इसका डिफरेंस देखते हैं 2, इसका डिफरेंस देखते हैं 2, लेकिन इसका डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है 5। तो कहेंगे कि यह एपी में नहीं है। यह क्या है, एपी में नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे नो, ये जो है एपी में नहीं है बाबू। ठीक है ना। अगला पॉइंट यहाँ पे लेते हैं 10, 10.5, उसके बाद लेते हैं यहाँ पर 11, उसके बाद लेते हैं 11.5, उसके बाद लेते हैं यहाँ पर 12, उसके बाद यहाँ पर लेते हैं 12.5। क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे चेक करके आप लोग बता सकते हैं कि ये जो है आधा का फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर 10.5 है, 11 है, 11.5 है, 12 है, 12.5 है। उसके बाद जो भी पद आएंगे ये सभी एपी में ही कहलाएंगे, क्योंकि ये सभी क्या हो रहा है, सभी के बीच का डिफरेंस जो है ना बराबर हो रहा है। कितना हो रहा है, 0.5 हो रहा है, यानी आधा हो रहा है। तो हम कहेंगे यह एपी में है। इसको लिखेंगे यस सर यह जो है एपी में है। ठीक है ना। लेकिन इसी के लिए फिर एक और लिखते हैं यहाँ पर, फिर एक और यहाँ पे ले लेते हैं। 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, 20 है। बताओ आप लोग क्या यह जो है यह श्रेणी जो है एपी में है, बताइए। तो 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो है 11 और 4 15 होता है, और 15 और 5 20 होता है। ये प्रत्येक डिफरेंस अगर बराबर नहीं है बच्चों, तो हम कहेंगे कि नो सर यह जो है एपी में नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। क्या आप लोग एपी पहचान सकते हैं? अगर पहचान सकते हैं तो लिखिएगा कमेंट में यस सर हम पहचान सकते हैं कि एपी कौन है और कौन एपी नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की तरफ हम लोग रुख करते हैं यहाँ पर, है ना। अगला पॉइंट यहाँ पे रुख करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे पहचानेंगे एपी के महत्वपूर्ण तथ्य को। क्या पहचानेंगे, एपी के महत्वपूर्ण तथ्य को पहचानेंगे। एपी के महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण तथ्य को, एपी के महत्वपूर्ण तथ्य को यहाँ पे आप लोग पहचानेंगे। एपी के महत्वपूर्ण तथ्य को आप लोग यहाँ पर पहचानेंगे बच्चों, है ना। आइए अब हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला चीज तो ये कि हमने यहाँ पे एक एपी लिखा। क्या लिखा? एपी लिखा बच्चों। क्या? तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक एपी, और वह एपी क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे यह एपी है आपको 5, एपी है आपको यहाँ पर 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 9, उसके बाद है 11। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि डॉट डॉट यहां तक करते हैं ताकि हमने यह एपी लिखा है ना। और लास्ट में क्या होता है? तो लास्ट में यहाँ पे देखें तो कुछ ना कुछ यहाँ पे होता है, और अंतिम पद मान लीजिए कि इसको हम लोग ए एन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ए एन, ए एन, ए एन कहते हैं। अंतिम पद में जो भी होता है उसको हम लोग ए एन कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एपी के प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू यहाँ पे एपी के प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? एपी के प्रत्येक संख्या को, एपी के प्रत्येक संख्या को, एपी के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? तो हम लोग कहते हैं इसको पद। क्या कहते हैं बाबू? पद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पद कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसको सूचित क्या चीज से करते हैं? सूचित क्या चीज से करते हैं? तो इसे हम सूचित करते हैं ए से। किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर देखें बच्चों, तो आइए अब यहाँ पे हम आते हैं, चीजों को समझाते हैं अच्छे से, है ना। अब ए से इसको हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। प्रत्येक एपी के पद को, इसे भी हम ए कहते हैं, इसे भी ए कहते हैं, इसे ए कहते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पहले वाले ए को ए1 कहते हैं, दूसरे वाले ए को ए2 कहते हैं, तीसरे वाले ए को ए3 कहते हैं। क्लियर है? चलो क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर कि प्रथम पद की बात करें। यहाँ पे जो प्रथम पद दिया हुआ है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रथम पद की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रथम पद को हम लोग ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, या फिर ए1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए1 लिख सकते हैं या फिर ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि सार्व अंतर को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? सार्व अंतर को हम लोग क्या लिखते हैं? तो इसे हम लोग डी लिखते हैं। डी, डिफरेंस, डी लिखते हैं सार्व अंतर को। ठीक है, अगला यहाँ पे हम लोग देखें तो अंतिम पद को क्या लिखते हैं? अंतिम पद को क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं ए एन। क्लियर है? अंतिम पद को हम लोग ए एन लिखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर पदों का योग, कुछ पदों का हम लोग योग निकाल रहे हैं, है ना, तो पदों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं? पदों का योग कैसे लिखते हैं बताओ? पदों का योग हम लोग कैसे लिखते हैं? तो पदों के योग को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एस एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एस एन लिखते हैं, है कि नहीं? पदों के योग को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एस एन। ठीक है ना, एस एन लिखते हैं। अब बात करते हैं कि पदों की संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं? आइए यहाँ पे समझाते हैं। पदों की संख्या को क्या लिखते हैं? पदों की संख्या को क्या लिखते हैं? पदों की संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं? तो इसे हम लोग लिखते हैं एन। क्या लिखते हैं जी? एन लिखते हैं, है कि नहीं? पदों की संख्या को क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं, एक सवाल देते हैं आपको यहाँ पर। यहाँ तक तो क्लियर है कि सभी बड़े बड़े संख्याओं को, सभी बड़े बड़े जो शब्द हैं, सब जिससे हम लोग इसको जो है सूचित करते हैं, जैसे इसमें प्रथम पद होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद हो गए, है ना। उसके बाद डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस यहाँ पे 7 में से 5 घटा, 9 में से 7 घटा, 11 में से 9 घटा, सबके बीच में 2 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस कहते हैं उसको, सार्व अंतर डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे अंतिम पद है, जो अंतिम में लिखा रहता है एन कहते हैं। और सभी पदों को अगर जोड़ते हैं, अगला सबसे लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि सभी को जोड़ना होता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? एस एन कहते हैं बाबू, ठीक है ना। और यहाँ पे पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी है, इसको हम लोग कहते हैं एन। क्या कहते हैं बाबू? एन कहते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे लेते हैं आपसे, हम एक सवाल यहाँ पे हम आपसे करते हैं, और सवाल वह है क्या? और वह सवाल है कि एपी 3, 10, 17, 24
और यहाँ पे आपसे यहाँ पे बता देते हैं ये सवाल है 3, 10, 17, 24, 3, 10, 17, 24 और यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है बाबू कि यहाँ पे क्या करना है आपको। सबसे पहले तो इसमें निकालना है क्या आपको, तो इसमें प्रथम पद क्या है बताओ। चलो इसमें प्रथम पद आपको लिखना है, इसमें क्या लिखना है जी, प्रथम पद लिखना है। चलो यहां पर आपको क्या लिखना है, और सार्व अंतर लिखना है। क्या लिखना है, सार्व अंतर लिखना है। प्रथम पद लिखना है, सार्व अंतर लिखना है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहां पर जो है आपको डी निकालना है, D1 निकालना है, दूसरा नंबर डी निकालना है और तीसरा नंबर भी डी निकालना है और बताना है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कितना हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कितना कितना आप लोग इसे लिख सकते हैं, बताओ। तो सबसे पहला चीज तो ये कि प्रथम पद हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 है, इसको लगा देंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। सार्व अंतर की बात करें तो सार्व अंतर लिखते हैं क्या, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि A है, यहाँ पे A2 है, इसको कहेंगे A3, इसको कहेंगे A4, है कि नहीं। ये सारा का सारा पॉइंट अलग अलग ये जो दिया हुआ है हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि D1 कैसे निकालेंगे। तो पहला नंबर डिफरेंस को हम लोग D1 कहते हैं, दूसरा नंबर डिफरेंस को हम लोग D2 कहते हैं। तो यहां पे बात करते हैं कि D1 कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 है ना। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। D3 कैसे निकालेंगे, तो A4 माइनस A3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं कि इसे हम लोग फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो चलो A2 कितना है, 10 है, A1 कितना है, तो 3 है, ठीक है। चलो 10 में से 3 गया, कितना बचेगा भैया मेरे, 7 बचेगा, है ना। D1 निकल गया 7। चलो बात करते हैं D2 की। तो यहाँ पे A3 कितना है, तो 17 और माइनस में यहाँ पे हो गया कितना, 10, ठीक है। इसका भी डिफरेंस कितना होगा, 7 ही होगा। अब बात करते हैं A4 की। A4 1 2 3 4, A4 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कितना, 24 और माइनस में कितना होगा, A3 यानी कि 17। अब बात करते हैं 24 से 17 जाएगा तो ये भी होगा बच्चे मेरे 7। क्लियर है। तो यहाँ पे सवाल पूछता है डायरेक्ट कि जो भी AP दिया हुआ है उसका आप ए पद ज्ञात कीजिए, पहला पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद क्या होना चाहिए, ए ज्ञात कीजिए, ऐसे भी करके पूछता है। तो यहाँ पे जो है प्रथम पद यानी कि ए जो है निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निधड़क निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सार्व अंतर जो है यहाँ पर, सार्व अंतर यहाँ पे, तो सार्व अंतर ये कैसे लिखा गया भाई, सार्व अंतर जो है डी होता है, ठीक है ना। तो सार्व अंतर यहाँ पर कितना है, ये D2 सॉरी ए, सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि यहाँ पे A2 माइनस A1 10 और माइनस कितना कीजिएगा, 10 माइनस 3 कीजिएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। हो गया आपका सार्व अंतर। सभी सार्व अंतर यहाँ पे बराबर हैं। AP को चेक करने के लिए अगर सभी सार्व अंतर बराबर आते हैं तो कहेंगे यह जो है AP में है, और तब क्या करेंगे यहाँ पर कि सार्व अंतर यहाँ पर जो है ना 7 निकाल देंगे। क्लियर है। अगर यह AP में नहीं है तो एक सार्व अंतर समान नहीं हो सकता है सभी, यानी कि यहाँ पे मेरे बच्चे D1 अलग होगा, D2 अलग होगा, D3 अलग होगा। हो सकता है कि D1 और D2 बराबर हो जाए लेकिन D3 जो है ना डिफरेंट हो जाता है। D3 क्या हो जाता है बाबू, डिफरेंट हो जाता है कि नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोग को D निकालना है। कभी भी सवाल में पूछता है कि D निकालें या फिर सार्व अंतर निकालें, फटाक से 1-2 को पहले करके देखिएगा कि क्या यह श्रेणी AP में है। अगर AP में है तो सभी सार्वंतर बराबर होते हैं, तो डायरेक्ट A2 माइनस A1 कर दीजिएगा, सार्वंतर निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है यहाँ पर आपसे कि AP A1 A2 A3 और A4। यहाँ पे सवाल है कि A1 A2 है ना, A2 और A3 A4 है ना, और डॉट 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 यहां पे करते हैं। एक AP का रूप मैंने लिख दिया। AP का एक तरह से इसको व्यापक रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, AP का व्यापक रूप भी कहते हैं। इसलिए यहां पे लिख सकते हैं आप लोग AP ये, और ये सवाल हुआ आपका। और यहां पे कहा जा रहा है कि इस व्यापक रूप को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं बताओ। पहला पद को तो कहते हैं A1,
दूसरा को A2, तीसरा A3 और चौथा हो गया आपका A4। लेकिन इसको तोड़ेंगे कैसे? तो यहां पे बच्चे A को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बाबू? A को जो है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं E1। चलो A2 को कितना लिख सकते हैं? A2 को A प्लस D लिख सकते हैं, ठीक है। A3 को कितना लिख सकते हैं? A प्लस 2D। और A4 को कितना लिख सकते हैं? A प्लस 3D। सबसे बड़ा जड़ यहां पर है एपी का, है ना, सबसे बड़ा जड़ यहीं पे है, इसलिए इसको जो है ना समझना बहुत जरूरी है आपको। और इसको क्या लिख सकते हैं? लास्ट में जो अंतिम पद an होता है, इसको बाबू मेरे हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। और बात करते हैं हम लोग यहां पर, तो इसको अब यहां पे देखें, अगर चलिए यहां पर पहला पद A1 हो गया, दूसरा क्या हो गया? A प्लस डी, तीसरा क्या हो गया? A प्लस 2D, चौथा क्या हो गया? A प्लस 3D। इससे एक चीज बड़ा ही सुंदर निदान निकल के आ रहा है, जानते हैं क्या? यहां पे अगर बात करते हैं चौथा की, तो A प्लस 3D हो रहा है, एक प्लस एक कम करके D, ठीक है ना। यहां पे चौथा पूछा जा रहा है तो A प्लस एक को कम करके D, यानी कि यहां पे हम बात करते हैं कि आपसे चलो पूछते हैं A 30 क्या होना चाहिए बताइए? A 30 क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर एक कम करके D, यानी A प्लस 29D, है ना। अगर हम पूछते हैं आपसे कि आप बताओ कि A 100वां पद कितना होगा, 100वां पद कितना होगा, है ना, तो आप कहेंगे सर एक को कम करके D कर दीजिए, A प्लस 99D, 99D कह दीजिएगा। उसके बाद हम आपसे पूछते हैं चलो 1000वां पद आप बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक को कम करके D, यानी कि यहां पे हो जाएगा A प्लस 999D हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? A प्लस 999D हो जाएगा। अब बताओ, आप लोग इस सवाल का उत्तर बिल्कुल मक्खन की तरह दे सकते हैं। कोई किसी के पास अगर पावर हो कि पूछ दे आपसे कि आप बताओ कि A 50 कितना होता है, A 50 कितना होता है ना, तो A 50 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना? तो A प्लस 49D। अगर यहाँ पे A और D पता होगा तो फटाक से A 50 हम लोग निकाल के बता देंगे कि कितना होता है। और यहाँ पे जब भी सवाल पूछेगा कि 50वां पद आप निकालिए, वहां पे जाहिर सी बात है कि आपको A या D पता होता है, तो अभी तो हम इतना लिखते हैं ना, और तब जाकर के हम लोग डायरेक्ट A50 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब आप लोग बता सकते हैं एपी के कितना हूं भी भयानक पद को अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बच्चों ये बताओ पहले आप लोग, क्लियर है? अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ पे पूछे ना, चलो पूछते हैं सवाल ले लें, पक्का ले लें सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सवाल हम लेंगे, चलो एक क्वेश्चन यहां पे हम लेते हैं, आप सभी से पूछते हैं सवाल, ठीक है, कि एपी यहां पे एक सवाल आपसे हम पूछते हैं कि एपी जो है 3 है 6 है 9 है 12 है। 3 6 9 12, चल एक और बढ़ा लेते हैं 15, और डॉट 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 करके यहां पे पूछा जा रहा है का अगला कितना पद और बोल दे निकालने के लिए, तो इसका कर है का अगला 3 पद ज्ञात कीजिए, 3 पद ज्ञात कीजिए। ये सवाल लिया मैंने, ये कीजिए, ज्ञात कीजिए, बताइए कैसे होगा? अच्छा चलिए ऐसे कीजिए नहीं पूछता, ज्ञात करें, आते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, ठीक है। अब चलिए यहां पे पूछ रहा है कि इसका 3 अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो इसका हम हल कैसे करते हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह हम लोग इसको उड़ा देंगे चुटकी में। और यहां पे कह रहा है कि 3 अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमने तो पढ़ा है कि चौथा पद के लिए क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। 10वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D। 12वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं? A प्लस 11D। 50वां पद के लिए लिख सकते हैं A प्लस 49D। और 80 वाला पद के लिए लिख सकते हैं A प्लस 79D, है कि नहीं बच्चों? तो हम यहां पे समझते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तक तो इसमें दे दिया है। अब छठा पूछ रहा है, इसका मतलब अगला 3 पद पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है इसमें सबसे पहले तो चलो अगला पॉइंट पहले लिखेंगे हम लोग यहां पर कि दिया है ए बराबर कितना है बच्चे? तो ए बराबर यहां पर 3 है। डी निकालते हैं यहां पर, तो यहां की A2 और माइनस A1 निकालते हैं यहां पर D, तो A2 कितना है? तो 6 है ना,
6 है। अब बात करते हैं कि A1 कितना है, तो 3 है, और निकालेंगे तो D निकल के आ गया आपका 3। D निकल के आ गया कितना बच्चों, 3 आ गया है कि नहीं। अब जब D निकल के आ गया 3, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, तो ये हो गया आपको A1, A2, A3, A4, A5। लेकिन हमको निकालना है कितना, A6 क्या है बच्चों, हमें क्या निकालना है जी, A6 क्या है, A7 क्या है, और A8 क्या है। ये तीनों का तीनों जो है मुद्दा हम लोगों के सामने खड़ा हो रहा है, जो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। तो आपसे मैंने क्या बताया था कि अगर छठा निकालना है तो यहां पे लिखेंगे बच्चे मेरे कितना, A+5D। बोलिए एक बार हंसिए और बोलिए कि A7 को कैसे लिखेंगे, A+4D, और उसके बाद A8 को लिखेंगे A+7D। और मैंने आपसे क्या बोला था पहले, मैंने आपसे पहले क्या बोला था कि जब भी ऐसा मुद्दा आता है यहाँ पे A और D दिया गया रहता है। और आप लोग बता सकते हैं कि क्या यहाँ पे A और D नहीं दिया है क्या, बताओ आप लोग। आप कहेंगे सर बिल्कुल बगलवा में दिया हुआ है, वहां से देख के लिखिए ना सर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चलिए लिखते हैं कैसे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे बच्चे बाबू ध्यान दीजिएगा लोग थोड़ा सा, कि यहाँ पे A+5D यानी A कितना है, तो भैया मेरे A 3 है, और 5 और गुना D कितना दिया हुआ है, तो 3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें तो A 3 है, फिर यहाँ पे भी ये 3 ही रखेंगे, और फिर यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4D, A7, अरे भैया यहाँ पे 6D होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 6D होना चाहिए, ठीक है ना, 6D होना चाहिए, क्लियर है। चलो तो अब यहाँ पे कितना होगा, 4 नहीं 6 होगा, और यहाँ पे देखें तो 7 होगा, और सभी में D का वैल्यू हमें पुट करना है। आगे बढ़ते हैं और सबका वैल्यू निकालते हैं, कैसे, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो 5 3 15 और 15 3 18, चलो 6 3 18, 18 3 21, उसके बाद देखेंगे 7 3 21, 21 3 24, तीनों का तीनों पद निकल गया, यानी कि इसके आगे होने वाला है 18, 21 और 24। बताओ क्लियर है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, यहां पर एक और सवाल लेंगे बच्चों, मात्र सवाल यहां पे लेंगे एक और, ठीक है, एक मात्र और सवाल लेते हैं। और यहां पे कहते हैं क्या, यहां पे कहते हैं क्या कि एपी 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 20 17 20, एपी 20 20 17 17 के बाद यहां पर लेंगे आपको 14 14 11 और 8, और यहां पे हम पूछेंगे आपसे आगे, और पूछेंगे आपसे कि इसका जो है अगला 5 पद ज्ञात करें, का अगला 5 पद ज्ञात करें। 5 पद क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस एपी के प्रथम नहीं अगला 5 पद ज्ञात करना है। यानी सबसे पहला चीज तो यहां पे हम करेंगे क्या मेरे बच्चे, तो हम हल करेंगे, और बिल्कुल सिंपल हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 20 है, d बराबर कितना होता है भैया, तो यहां पे होता है a2 माइनस के a1, और पहले ही सवाल में बोल चुका है ना कि यह एपी में है, इसलिए डायरेक्ट a2 माइनस a1 अगर निकालते हैं तो खेला यहां पे खत्म होने वाला है, यानी कि 17 और माइनस 20 होगा, तो यहां पे हो जाएगा -3। डी क्या निकल के आएगा बाबू, माइनस में 3 आएगा। क्यों, क्योंकि a1 से a2 नहीं घटाते हैं, a2 से a1 को घटाते हैं, भले ही माइनस में क्यों ना हो, ठीक है। यानी डी का वैल्यू जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहां पे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 को पद दे दिया है, फिर पूछ रहा है A6 कितना है, फिर पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है क्या, A6 कितना है, A7 कितना है, A8 कितना है, A9 कितना है, और A10 कितना है कि नहीं। तो चलो सबसे पहला चीज तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A6 और A7 यहां लेते हैं, और A8 यहां निकालते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार में एक ही निकालेंगे, चलिए, यानी कि A6 को लिख सकते हैं A+5D, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, A कितना है भैया, तो A यहां पर दिया हुआ है, A आपको 20 निकला है, यानी 20 प्लस में A5D लिखना है, यानी कि 5 गुना D कितना है, तो -3 है, ठीक है। इसको कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, चलो निकालते हैं।
5 तिया 15 होगा कितना -15, 20 से 15 घटाना है, कितना होगा भैया 5 होगा। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर A7 के लिए लिखेंगे A प्लस 6D, A7 के लिए A प्लस 6D। अब बराबर में लिखते हैं फिर A की जगह पर 20 और 6 और D यहाँ पे लिखेंगे, कितना हो जाएगा तो 6 का 18, ये 20 में से 18 घट जाएगा, कितना बचेगा भैया 2 हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है। अब बात करते हैं A8 की, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 7D। ठीक है। अब A हो गया आपका 20 और प्लस में 7 गुना के -3 और यहाँ पे 7 तिरका 21 हो रहा है, 21 माइनस में हो रहा है और 20 में से 21 यहाँ पे घट रहा है, तो 20 में से 21 घटेगा तो हो जाएगा -1। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 पद तो निकल गए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि 5 को पद निकालना है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो A9 भी निकालना है, यानी कि A9 की अगर हम लोग बात करें तो लिख सकते हैं क्या, A9 कैसे निकालेंगे, A9 कैसे निकालेंगे, तो A प्लस तो A की जगह पर चलो डायरेक्ट रखते हैं, यानी 20 प्लस कितना 8D रखना है, तो 8 -3 रखेंगे। ठीक है। 10 यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे 20 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए, 20 प्लस यहाँ पे 9D रखना है, तो 9 गुना के -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना, चलो नहीं है बच्चों, यानी कि 8 तिरके 24 और -24 हो रहा है, 20 में से -24 तो हो जाएगा -4। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 9 तिरका 27, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 में से 27 घट रहा है, -7 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत। क्लियर है कि नहीं है, बताओ बच्चों। तो यहाँ पे 5 अगर अगला पद पूछ रहा है निकालना है आपको, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात आती है, अब बात आती है यहाँ पर, चलिए 5 पद निकाल सकते हैं। अब आता है यहाँ पर, चलिए समांतर श्रेणी है या नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है ना, समांतर श्रेणी है या नहीं, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बाबू, कि बताइए कि सवाल, बताइए कि यहाँ पे पूछ रहा है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 दिया हुआ है ना, और पूछ रहा है समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है बच्चों, बताओ। सवाल हो गया ये वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होता है, हम जानते हैं। हाल में क्या लिखेंगे बच्चों, डायरेक्ट निधड़क लिखेंगे, हम जानते हैं किसी भी श्रेणी को एपी में होने के लिए, किसी भी श्रेणी को हम जानते हैं, किसी भी श्रेणी को एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर D3 और बराबर D4 इस तरह से होना चाहिए। तो हम सबसे पहला चीज तो यहाँ पे D1 निकालेंगे, है कि नहीं, तो D2 निकालेंगे और D3 निकाल लेंगे, बस काफी है, पता चल जाएगा श्रेणी जो है एपी में है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पे D1 निकालेंगे, D2 और D3 निकालेंगे बच्चे मेरे। तो हम यहाँ पे कह देते हैं चलो क्या, कि D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 होता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर D2 के लिए A3 माइनस A2 होता है, और D2 के लिए A3 माइनस A2 और D3 के लिए A4 और माइनस A3 होता है। चलो बात करते हैं आगे। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं A2 कितना है 5 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 5। उसके बाद A4 से घटाना है, यानी कि 11 और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। क्या ये सब बराबर होंगे? अगर बराबर हो जाते हैं तब हम कहेंगे यह एपी में है, यह श्रेणी क्या है, एपी में है। तो यह श्रेणी एपी में होने के लिए 5 से 2 गया 3, 8 से 5 गया 3 और 11 से 8 गया तो भी 3, ये सभी के सभी आ रहे हैं मेरे बच्चे बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए यह क्या है, इसलिए यह
श्रेणी एपी में है, एपी में है ना। यह श्रेणी क्या है बच्चों, तो एपी में है, लिख सकते हैं इसको आसानी से। कोई दिक्कत यहां पर बताओ, कोई दिक्कत? यहां से आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स। ये 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का टॉपिक जो है थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होगा। अब हम लोग का टॉपिक क्या आने वाला है? अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक होने वाला है, जानते हैं क्या? एनवा पद ज्ञात करना, एनवा पद ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है अब? एनवा पद ज्ञात करना, एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद हम लोग आखिर ज्ञात कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं? एनवा पद ज्ञात करना कैसे, टॉपिक हम लोग इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। तो इससे सवाल कैसे पूछता है? सबसे पहला चीज सवाल पूछता है कि 7 12, एक सवाल लेते हैं यहाँ पर 7 12 है, उसके बाद है यहाँ पर 17 17, उसके बाद है यहाँ पर 22, है कि नहीं। और इसमें जो है कह रहा है कि डॉट 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 अगर लगा दें तो इसमें से का 10वां पद क्या होगा, का 10वां पद क्या होगा, बताओ आप लोग। इसका जो है 10वां पद क्या होने वाला है कि नहीं? इसका मेरे बच्चे 10वां पद क्या होने वाला है ये बताना है आपको, है कि नहीं। तो यहाँ पे बाबू आप लोग देख सकते हैं कि 10वां पद अगर निकालना है तो यहाँ पे देखिएगा इसका हम लोग हल कैसे करते हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह। सबसे पहले लिखेंगे a बराबर दिया हुआ है 7, यहाँ पे d निकालते हैं, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, और बराबर यहाँ पे लिखेंगे 12 12 और माइनस 7, 12 माइनस 7, यहाँ पे d निकल गया बाबू 5, और यहाँ पे a निकल गया 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ पे हम 2 मेथड अपना सकते हैं। बोलिए जो मेथड आपको आसान लगेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इस सवाल का जो है सबसे आसान मेथड ये वाला है, ठीक है ना। चलो सबसे पहला मेथड तो यहाँ पे 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद आपको अगर निकालना है बच्चे, तो 10वां पद के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि a 10 बराबर होता है a प्लस 9d, क्लियर है। a प्लस 9d होता है ये वाला मैटर। उसके बाद हम बात करते हैं a यहाँ पर कितना है, तो 7 है, और प्लस 9 गुणा के d कितना आया था, तो 5 आया था बच्चों। तो यहाँ पे कितना, 9 5 45, और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे बाबू 52। कितना हो जाएगा जी, 52 हो जाएगा। अगला पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट आप क्या अपना सकते हैं, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा 10वां पद निकालना है। यानी एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे कैसे, तो बाबू मेरे इसको हम लोग बिल्कुल सिंपल कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए एन यानी कि ए 10 निकालना है, तो ए कितना है यहाँ पर, ए कितना है बाबू, तो 7 है, और प्लस में एन कितना है, नहीं दिया है, अरे 10 दिया है, 10वां पद पूछ रहा है यानी 10 दिया है। तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये माइनस में 1, और यहाँ पे गुना में d कितना दिया है जी, तो d यहाँ पे देखें तो 5 दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब a 10 यहाँ पे निकालना है यानी 10वां पद, तो 7 प्लस में यहाँ पे 9, 10 में से 1 घट जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 में गुणा कर देंगे 45 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 45, और 45 7 बाबू मेरे हो जाएगा यहाँ पर 52, जो कि यहाँ पे भी निकला हुआ था। अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ये सवाल आप किस टाइप से बनाना चाहेंगे, ऐसे या फिर ऐसे, है ना। ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपको मेथड नंबर फर्स्ट, और ये हो गया मेथड नंबर सेकेंड, ये हो गया आपको मेथड नंबर सेकेंड, ठीक है ना। जो भी आपको आसान लगे उसे आप लोग बना सकते हैं, है कि नहीं। चलो दोनों का दोनों आ गया कितना, 52। चलिए एक और सवाल लेते हैं, यहाँ पर एक और सवाल लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब भर भर के पूछता है बाबू। तो यहाँ पे सवाल है क्या कि क्वेश्चन है क्या कि एपी, क्वेश्चन है एपी, सवाल है क्या एपी 7 13 19, 7 7 13 19 दिख रहा है ना सबको, 7 13 19, और कह रहा है अंतिम में एक इसमें पद है, वह है 205।
है कि नहीं? कितना है जी? 205 है। और फिर यहां पर कह रहा है, इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, में कुल कितने पद है? में कुल कितने पद है? कुल कुल कितने पद है? कितने पद हैं? इसमें आप लोग बताओ कि कुल कितने पद है बच्चों, इसमें बताना है कि नहीं? तो यहां पे बाबू हम कहेंगे, जानते हैं क्या? इसमें हम कहेंगे कि दिया है। हल क्या करेंगे इसका? हल कैसे करेंगे? तो लिखेंगे दिया है a बराबर 7 और d बराबर अगर बात करते हैं तो a2 माइनस के a1 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 13 और माइनस 7 और 7 5 12 होता है, d निकल के आ जाएगा कितना? तो 5 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? 7 5 12 7 6 13 6 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 6 हो जाएगा, 7 6 13 होता है, 6 निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कि हमने आपको एक फार्मूला बताया था, हमने जो है प्यारा सा एक फार्मूला बताया था कि ए एन बराबर होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी, एनवा पद निकालने के लिए, है ना। और ए एन यहाँ पर पहले से दिया हुआ है ना। और ए एन भी यहाँ पे लिख देता हूं कि ए एन बराबर कितना है, तो 205 दिया हुआ है, यानी 205 हम पहले से ही यहाँ पे लेके चलेंगे, यानी ए कितना हो जाएगा 7 और प्लस में एन कितना, कुल पद यहाँ पे कितना है, कुल पद ही तो पूछ रहा है, यानी एन नहीं दिया है, एन माइनस 1 और इंटू के डी कितना दिया है भैया, तो डी जो है ना यहाँ पे 6 दिया हुआ है। बताओ, अब आगे निकाल सकते हैं बिल्कुल प्यार से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 205 बराबर में 205 हो जाएगा यहाँ पर बाबू 205 और बराबर में लिखेंगे 7 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6n और 6 से इसमें गुणा करेंगे माइनस के 6 हो जाएगा जी। अब बताओ क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि 7 और 6 को क्या करते हैं, यहाँ पर 205 है और इसको 7 6 13 हो जाएगा, सॉरी 7 में से 6 घट जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और उस 1 को ला के इधर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। उस 1 को ला करके चलो डायरेक्ट इधर माइनस करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 204 और यहाँ पे बराबर में कितना बच जाएगा 6n बच जाएगा बाबू, है कि नहीं? है कि नहीं? चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, 6 को इधर लाते हैं 204 और बटा में हो गया 6 और बराबर में बच गया बाबू n। यहाँ पर सबके बीच में जो बराबर है, सबके बीच में यहाँ पे ये तो फार्मूला है, सबके बीच में इंप्लाई दैट, सबके पहले इंप्लाई दैट जरूर लेंगे। और 6 से ये कटेगा क्या, 6 से कटेगा बताओ, चलो 6 तिरका 18 हो गया, है ना, और 2 बचेगा 24, 6 चौके 24 यानी कि 34 हो रहा है बाबू। यहाँ पे कह सकते हैं n बराबर 34, n बराबर कितना निकला है बाबू 34। अभी यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है कि कुल ये जो एपी दिया गया है, इस एपी में कुल कितने पद है, तो कुल पद को n से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एपी में कुल पद कितने हैं, तो 34 हैं, कुल पद 34 है, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन को, इस सवाल को आप लोग ऐसे बनाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। इस सवाल को बाबू आप लोग ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बना सकते हैं और कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत अगर होता है ना तो बोलिएगा कि अरविंद सर गलत पढ़ाए थे, अरविंद सर सही नहीं पढ़ाए थे। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं फिर एक सवाल लेते हैं हम यहाँ पर, आपसे बहुत एक भयानक सवाल पूछने वाले हैं। चलो बताओ, आप लोग अलर्ट रहिएगा कि क्वेश्चन, प्रश्न है यहाँ पर कि एपी क्या है आपका, 21 है, 21 18 15, 21 18 15 और डॉट 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 करके मैंने आपसे क्या पूछा बाबू, तो कौन सा पद -81 है का कौन सा पद कितना है, तो -81 है। बताओ मेरे बाबू, यहाँ पे जो है कौन सा पद, ये जो एपी मैंने दिया इसका कौन सा पद -81 होने वाला है। पद, उस पद की संख्या बताना है, नंबर ऑफ जो है ये मैटर, कि इस पद को हम कौन सा पद कह सकते हैं, 50वां पद कह सकते हैं, 40वां पद कह सकते हैं, 60वां पद कह सकते हैं। तो नहीं मेरे बच्चे, हम यहाँ पे मानेंगे, आइए बताते हैं कैसे। हल में डायरेक्ट हम मानेंगे कि माना एनवा पद -81 है। कोई दिक्कत?
nवां पद पूछ रहा है कि कौन सा पद -81 होगा। मैंने बोला कि nवां पद -81 है, यानी कि an बराबर यहां पे हो जाएगा कितना, an बराबर कितना हो जाएगा, -81 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब an वाला फॉर्मूला तो हम जानते हैं, कौन सा पद पूछ रहा है, तो यहां पे मैंने बोला nवां पद, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चे मेरे हम देखेंगे कि n का वैल्यू आखिर निकल कितना रहा है कि नहीं। तो यहां पे सवाल है ये कि a बराबर कितना दिया है, चलो बताते हैं। a बराबर जब यहां पर दिया हुआ है कि 21 है, 21 है, a बराबर कितना है बाबू, 21 है। और d की बात करें तो d जो है 18 में से 21 घटा लीजिए ना, कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 21 है और एक जो है यहाँ पे दिया हुआ है -3, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, चलो an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि an बराबर मैंने कितना माना, एक माइनस के 81 माना है, माइनस के 81 माना है। अब बराबर में a कितना है भैया, तो यहाँ पे 21 है और प्लस में n कितना है पता नहीं, n ही तो निकालना है ना। चलो d कितना है, तो d आपका है -3। कोई तकलीफ यहां तक, कोई भी तकलीफ यहां तक है क्या बच्चे मेरे, बताओ आप लोग, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। माइनस के 81 को 81 करते हैं, उससे पहले इंप्लाई दैट देना नहीं भूलिएगा आप लोग प्लीज, इंप्लाई दैट देना कभी भी नहीं भूलना यहाँ पर, ठीक है ना। चलो यहाँ पे उसके बाद माइनस के 81, 21 का 21, नॉर्मल इसका जो है सोल्यूशन करेंगे और n से यहाँ पर जो है 3 माइनस के हो जाएगा 3n और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा बाबू यहाँ पे 1। अब बढ़ते हैं आगे प्यार से बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का 81 जो है सो है, अब यहाँ पे है 21 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3n हो रहा है और प्लस 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 1 हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। 21 और ये एक मिलके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू 22। कितना हो जाएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है का, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 21 हो गया, ये -3n और ये 3 से 1 में जब गुणा होगा ना तो यहाँ पे छूट रहा है बच्चों, ये हो जाएगा प्लस के 3 और यहाँ पे भी होगा प्लस के 3, है कि नहीं। अब 21 और 3 मिलके 22 नहीं, ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि -81 जो दिया हुआ है इस पे हम बात करते हैं। -81 ये जो दिया हुआ है तो ये वाला 21 ला के इधर प्लस कर देते हैं, सॉरी माइनस में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इधर क्या है कि -81, ठीक है, और ये भी उधर जाएगा 21 तो माइनस में, तो -21। अब यहाँ पे बचा क्या, बचा क्या, अरे 21 और 3 मिलकर 24 ना करना था, चलो दोनों को एक ही साथ जोड़ के उधर कर देते हैं। तो माइनस की ये भी हो जाएगा कितना 24 और बराबर में कितना बचा, तो 3n बच रहा है। कितना बच रहा है, 3n बच रहा है बाबू, है ना। अब ये जैसे दोनों मिलेगा ना, ये दोनों मिलने के बाद ये हो जाता है जनाब 105 और बराबर ये भी माइनस में है ना, वो भी माइनस में बाबू ध्यान रखिएगा, माइनस का हो जाएगा 105 और बराबर में यहाँ पे कितना होगा, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा n, ठीक है ना। और 3 को क्या करते हैं कि इधर ला देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो हम उसके बाद क्या करते हैं ना कि इसको सिंपली कटा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हंस क्यों रहे हैं, तो कितने बच्चे सोचते हैं ना कि सर यहाँ पे 21 है तो आप 24 कैसे ला दिए हैं भैया मेरे, यहाँ पे 3 को भी इसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब जा करके यहाँ पे हुआ है कितना, तो ये हुआ है आपको इधर 24, जो कि 24 इधर ऐड हुआ है माइनस के 81 में। और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो जैसे इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे n बराबर आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना, 3 तिया के 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, 1 बचा 15 और 3 तिया 9, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 35। कितना निकल गया बाबू, n का वैल्यू कितना निकला, 35। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पद -81 है, तो लिखेंगे भैया मेरे 35वां पद -81 है आंसर। बताओ कोई तकलीफ यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक, चलो बताओ बच्चों जल्दी से बताओ, नहीं है तो चलिए अब यहाँ तक
एपी का अगर संपूर्ण वीडियो अगर बच्चे मेरे समझ में नहीं आया होगा ना, तब फिर से एक बार जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज समझ में नहीं आएगा ना, तब फिर कह दीजिएगा कि अरविंद सर गलत पढ़ाए थे, और लिख दीजिएगा कमेंट में जो चाहे जो, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे लालो, जितने भी लड्डू, सभी चीज जो है समझ चुके होंगे। तो बस आज का क्लास, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और हमेशा के लिए हमसे जुड़ने के लिए, और एपी का प्रत्येक एक्सरसाइज का सवाल इसके बाद वाले क्लास में लगातार करवाने वाले हैं। सभी के सभी वन शॉट में करवाएंगे एक्सरसाइज को। तो सभी एक्सरसाइज को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि अगला क्लास सबसे पहले आप ही को मिले, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा, गुड बाय।